लोग कहते हैं कि उस खामोश गली के आखिरी सिरे पर मौजूद ये घर बरसों से खाली है, कोई यहां रहता नहीं। मगर अजीब बात यह है कि जब रात गहरी होती है तो अंदर से कदमों की आहट, सरगोशियों की आवाजें और किसी के सांस लेने की हल्की सी भंग साफ सुनाई देती है, जैसे ये घर अब भी किसी का इंतजार कर रहा हो। रात के सन्नाटे में एक तंग वीरान गली दिखाई देती है। स्ट्रीट लाइट्स टमटमा रही हैं, जैसे उनकी रोशनी भी थक चुकी हो। हवा में नमी और खालीपन की बो है। कदमों की हल्की आवाज गली की दीवारों से टकराकर गूंजती है। अली आहिस्ता आहिस्ता चलता है। कैमरा उसके हाथ में कांपता हुआ सा लगता है। वो आहिस्ता आवाज में कहता है, लोग कहते हैं इस गली के आखिरी घर में जो जाता है वापस नहीं आता। उसके अल्फाज के साथ गली और भी खामोश हो जाती है, जैसे कोई सुन रहा हो। दौर कहीं कत्ते के भौंकने की आवाज आती है, मगर फौरन रख जाती है, जैसे किसी ने उसे भी चुप करा दिया हो। गली के दोनों तरफ पुराने बेजान दरवाजे हैं, खिड़कियां बंद, पर्दे साकत, मगर यूं महसूस होता है कि उन खिड़कियों के पीछे आंखें जाग रही हैं। अली एक पल के लिए रखता है, सांस भारी होने लगती है। सामने धुंध में डूबा हुआ एक पुराना टूटा सा घर नजर आता है, गली का आखिरी घर। इसके ऊपर की छत काली, दीवारों पर नमी के निशानात, दरवाजा आधा खुला। अली की आवाज धीमी पड़ती है, याहिन। सब कुछ शुरू होता है। हवा की तेज लहर आती है, दरवाजा हल्का सा चरचराता है, मगर गली फिर खामोश हो जाती है, बहुत ज्यादा खामोश। अली घर के करीब आता है। जूं जूं वो दरवाजे के पास पहुंचता है, कैमरा ज्यादा लरजने लगता है। दरवाजे के नीचे से सर्द हुआ निकलती है, जैसे अंदर कोई बड़ा खला हो। वो दरवाजे को हाथ से धकेलता है, मगर हाथ लगते ही दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है, जैसे घर किसी की वापसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा इतना गहरा है कि चंद कदम के फासले पर भी कुछ नजर नहीं आता। अली हिम्मत करके अंदर दाखिल होता है। कदम रखते ही आवाज गूंजती है, लेकिन गूंज कुदरती नहीं लगती। यूं महसूस होता है जैसे कदमों की आवाज किसी और के कदमों के साथ मिल रही हो। अचानक पीछे से जोर से झटका लगता है, दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो जाता है। धाड़ आवाज पूरे घर में गूंजती है। अली घबरा जाता है, पीछे मुड़कर देखता है। दरवाजा अब साकत है, मगर दस्ते पर उसके हाथ का निशान नहीं, जैसे वो दरवाजा कभी छुआ ही ना हो। वो हल्की आवाज में कहता है, किसने बंद किया? मगर जवाब सिर्फ सुनाटा है। हवा रख गई है, माहौल भारी हो गया है। महसूस होता है कि घर के अंदर कोई सांस ले रहा है, मगर नजर नहीं आता। अली अपने आप को संभालता है और आगे बढ़ता है, मगर अब उसे महसूस होता है कि वो इस घर में अकेला नहीं। अली हाल में दाखिल होता है। यहाँ की फजा अजीब है। पुरानी घड़ी दीवार पर लगी है, सोई एक ही जगह रखी हुई है, जैसे वक्त बरसों से आगे नहीं बढ़ा। पंखा ऊपर मौजूद है, मगर बंद है, फिर भी पर्दे हिलते नहीं। सब कुछ जमालियाती अंदाज में मुंजमद लगता है। फर्श पर धूल जमी हुई है, मगर दरमियान में किसी के कदमों के हल्के निशानात मौजूद हैं, ताजा, जैसे कोई अभी अभी यहां से गुजरा हो। अली आहिस्ता सांस लेता है, मगर उसे लगता है जैसे उसकी सांस की आवाज भी पूरी जगह पर गूंज रही हो। वो सरगोशी में कहता है, यहान हवा क्यों नहीं चल रही? मगर इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि कमरे में एक नामालूम खामोशी की ताकत मौजूद है। ऐसी खामोशी जो आम नहीं, जिंदा महसूस होती है। वो कैमरा आहिस्ता आहिस्ता घमाता है। टोटी करसी, पुराना सोफा, बोसीदा पर्दे, मगर सब कुछ ऐसे रखा है जैसे कोई यहां रहता हो और वापस आने वाला हो। अली कदम बढ़ाता है, मगर फर्श हल्का सा चरचराता है। आवाज मध्यम मगर अजीब हद तक गहरी, गोया घर उसके कदमों को महसूस कर रहा हो। एक लम्हे को उसे लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, मगर पलट कर देखता है तो कमरा वैसे ही खाली है, मगर खाली नहीं लगता। अली की नजर एक बड़ी दीवार पर पड़ती है, जिस पर पुरानी तस्वीरें आवीजा हैं। कुछ तस्वीरें धंधली, कुछ जर्द हो चुकी हैं, खानदान की मुस्कुराती तस्वीरें, मगर इन मुस्कुराहटों में अजीब उदासी है। वो एक एक फ्रेम के करीब जाता है। कैमरा तस्वीर पर फोकस करता है। अचानक उसकी नजर एक खास तस्वीर पर रखती है। एक छोटी लड़की खड़ी है, सादा लिबास, बल खुले, चेहरा संजीदा, मगर उसकी आंखें बिल्कुल सीधी कैमरे की तरफ। अली एक लम्हे के लिए ठिठक जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो लड़की तस्वीर से बाहर देख रही हो, सरफों से। वो सरगोशी में कहता है, ये कौन है? तस्वीर के आसपास की फजा और भी खामोश हो जाती है। अली की हचकचाहट बढ़ती है। वो एक कदम पीछे हटता है, मगर उसे महसूस होता है कि लड़की की आंखें उसके साथ ही लें। वो दोबारा तस्वीर को देखता है। आंखें पहले जैसी ही हैं, मगर अब यूं लगता है जैसे उनमें जिंदा एहसास हो। कैमरा हल्का सा लरजता है, पस मंजर में हुआ रख जाती है।
जैसे पूरा घर उसे एक तस्वीर पर नजरें जमाए खड़ा हो। अली गहरी सांस लेता है, मगर अंदर कहीं खौफ जाग अली तस्वीर से नजरें हटाता है और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटकर हाल के बीच में आ खड़ा होता है। अचानक पूरा माहौल मजीद ठंडा हो जाता है, जैसे किसी ने कमरे की हवा नचोड़ ली हो। खामोशी इतनी गहरी है कि अली को अपनी धड़कन तक सुनाई देती है। फिर उस खामोशी के बीच आहिस्ता, बहुत आहिस्ता एक मध्यम सी आवाज उभरती है। किसी बच्चे की, किसी मासूम लड़की की आवाज, मगर रूह को चीर देने जैसी सर्द। अंकल प्लीज मुझे यहां से बाहर निकाल दें। अली का दिल एक लम्हे को रकसा जाता है। वो घबराहट में कैमरा चारों तरफ घुमाता है, मगर कमरा खाली है। सोफा, कुर्सी, पुरानी मेज, सब वैसे के वैसे। मगर आवाज फिर आती है, इस बार जरा करीब से। मैं अकेली हूं, बहुत तेजे, अली लरजती आवाज में कहता है। कौन हो तुम? कहां हो? जवाब में सिर्फ हुआ की सीटियां सुनाई देती हैं, मगर हुआ चल नहीं रही। ऐसा लगता है आवाज दीवारों के अंदर से आ रही हो, या शायद किसी तस्वीर के अंदर से। अली के कदम बेअख्तियार पीछे हटते हैं। उसे महसूस होता है जैसे कोई बहुत हल्के कदम उसके आसपास चल रहे हैं, मगर नजर नहीं आते। कमरा बदस्तूर खाली है, लेकिन अब खाली नहीं लगता, जैसे उसमें कोई छिपा हुआ वजूद बीदार हो चुका हो। अली दोबारा नजर दीवार की तरफ ले जाता है, खास तौर पर उस लड़की वाली तस्वीर पर। चंद लम्हों पहले वो तस्वीर बिल्कुल साकत थी, मगर अब कुछ मुख्तलिफ महसूस होता है। लड़की का चेहरा वही है, मगर उसकी हालत बदली हुई नजर आती है, जैसे वो तस्वीर के अंदर एक कदम आगे बढ़ाई हो। अली हैरान रह जाता है। वो करीब जाकर हल्की सी रोशनी डालकर देखता है, और उसका दिल कांप उठता है। लड़की की आंखों में अब खौफ या उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सी इल्तजा है। एक ऐसा एहसास जैसे वो बरसों से किसी का इंतजार कर रही हो। अली सरगोशी में कहता है, तुम जिंदा हो? अचानक तस्वीर के फ्रेम पर हल्की सी दुराड़ उभरती है, जैसे अंदर से किसी ने हल्की सी ठोकर मारी हो। बैकग्राउंड में बहुत मध्यम सा सरगम जैसा साउंड सुनाई देता है, मगर वो मौसीकी नहीं, बल्कि दौड़ से आती सिसकियां महसूस होती हैं। अली पीछे हटता है, साउंड तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। उसे अब यकीन हो रहा है कि ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये किसी की कैद रूह का दरवाजा है। कमरे का माहौल मजीद सर्द पड़ जाता है, जैसे दीवारें उसके करीब समट रही हूं। वो महसूस करता है कि कोई नादीदा सी निगाहें उसे मुसलसल देख रही हैं, और अब वो इस घर में महज मेहमान नहीं, बल्कि निशाना बन चुका है। फिर अचानक वही बच्ची की आवाज एक बार फिर सुनाई देती है, इस बार निहायत साफ, निहायत करीब, जैसे वो अली के कान के बिल्कुल पास खड़ी हो। सब चले गई, सिर्फ मैं रह गई हूं, मगर जिंदा नहीं। अल्फाज खत्म होते ही कमरे की लाइट मध्यम होने लगती है, बल्ब टमटमाता है, कैमरा हल्के से गलीच होता है, जैसे माहौल में कोई गैर इंसानी तवानाई हरकत कर रही हो। अली का गला खशक हो जाता है। वो कहता है, तुम यहां क्यों हो? तुम्हारी फैमिली कहां है? चंद लम्हों की खामोशी, फिर आहिस्ता सी हचकियों जैसी आवाज, जैसे कोई रोते रोते थक गया हो। फिर लड़की की मध्यम आवाज आती है, उन्हें ये घर रोक लेता है। चो आता है, वापस नहीं जाता। दीवारों से कहीं फेंट विस्पर्स अभरने लगते हैं, कुछ बूढ़ी आवाजें, कुछ बच्चों की, कुछ जवान, सब मध्यम टूटे हुए जुमलों में कह रही हैं, मत जाओ, रुक जाओ, यहां से बाहर कोई नहीं जा सकता। अली के कदम लरस जाते हैं। उसे लगता है उसके अर्द-गिर्द कई नामालूम रूहें खड़ी हैं, मगर पूरी फजा अब भी खामोश और खाली नजर आती है। खौफ अब दिल नहीं, हड्डियों में उतरने लगता है। उसे अंदाजा होता है कि यह घर सिर्फ पुराना नहीं, ये जिंदा कैद खाना है, और वो अब उसके अंदर फंस चुका है। अचानक कैमरा हल्का सा खुद ब खुद नीचे झुकता है, जैसे कोई नादीदा कुव्वत उसे रहनुमाई दे रही हो। दीवार पर वही तस्वीर धंधली होती हैं, और अन्हीं तस्वीरों के अंदर एक सायादार फलेश बीक शुरू हो जाता है। हंसता मुस्कुराता खानदान, माँ, बाप, बेटी, दादा, सब साथ खड़े नजर आते हैं। घर अंदर से रोशन, आवाजें भरी हुई, जिंदगी मौजूद। फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। दरवाजे बंद, रोशनी मध्यम, साए लंबे हो जाते हैं, किसी के चलने की आवाज, मगर कोई नजर नहीं आता। फ्रेम में वही बच्ची अकेली रह जाती है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ती है, मगर दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है। खिड़कियां बंद हो जाती हैं, घड़ी रख जाती है, पूरा घर खामोश कब्रिस्तान बन जाता है। फ्रेम स्याह पड़ जाता है, मगर बच्ची की आवाज बाकी रह जाती है, मैं बाहर नहीं जा सकती, ये घर मुझे छूता ही नहीं। अली सकते में खड़ा रह जाता है। उसे अब यकीन हो जाता है कि ये घर सिर्फ दीवारें नहीं, ये एक जिंदा वजूद है जो लोगों को कैद कर लेता है। फ्लैश खत्म होता है, कमरा फिर अंधेरे में डूब जाता है, मगर हुआ पहले से ज्यादा भारी हो जाती है, जैसे घर अब अली की मौजूदगी को कबूल कर चुका हो। खौफ के मारे अली दरवाजे की तरफ दौड़ता है।
वो दस्ता पकड़कर खींचता है, मगर दरवाजा अब दरवाजा नहीं रहा। उसकी जगह वहां ठंडी सख्त दीवार मौजूद है। वो हैरान और परेशान होकर दूसरे कमरे की तरफ जाता है। हर दरवाजा, हर रास्ता, सब दीवारों में बदल चुके हैं। कोई हैंडल नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ बंद, सांस लेती हुई दीवारें। वो चीख कर कहता है, ये क्या है? कोई हाय, मुझे बाहर निकालो। जवाब में दीवार से हल्की सी स्क्रैच की आवाज आती है। अली टॉर्च की रोशनी मारता है। दीवार पर गहरे नाखनों के निशान नजर आते हैं और एक मध्यम सा जमला लिखी हालत में अभरता है, मैट भागना। अली का जिस्म सुन हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई दीवार के अंदर से हाथ मारकर बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हो। कमरा आहिस्ता आहिस्ता समटने लगता है। छत नीचे आने का सा एहसास, जैसे घर अपने अंदर सब कुछ निगल लेना चाहता हो। अली पीछे हटता है। सांस तेज हो जाती है, दिल धड़कने लगता है, मगर फिरार का कोई रास्ता नहीं बचा। अब उसे यकीन हो जाता है, ये घर उसे छोने नहीं, निगलने आया है। अली खामोशी में खड़ा रह जाता है। अचानक फर्श हल्का सा क्रीक करता है, जैसे उसके नीचे कोई हरकत कर रहा हो। दीवारों से बहुत मुद्दम, गहरी सांसों जैसी आवाज आने लगती है। न इंसानी, न जानवरों जैसी, बल्कि ऐसी सांस जो इमारत लेती हो। कमरे की फजा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगती है, जैसे दीवारें सांस ले रही हूं। अंदर बाहर सस्त मगर वाज़ेह पर्दे बगैर हुआ के हिलते हैं। छत से धूल के जरात नीचे गिरते हैं, मगर सीधे नहीं, गोल घूम कर नीचे उतरते हैं, जैसे कशिश सिकल बदल गई हो। अली की आंखें खौफ से फैल जाती हैं। उसे महसूस होता है कि यह घर सिर्फ खाली ढांचा नहीं, ये एक जीवत रूह है, एक भौंका वजूद जो अपनी कैद में नई आवाजें चाहता है। फिर नीचे फर्श के अंदर से खिराश जैसी आवाज आती है, जैसे कोई अंदर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कैमरा खुद ब खुद एक कोने पर फोकस कर जाता है। वहां लकड़ी टूटी हुई है और अंदर एक सियाह खला सा नजर आता है। खला से बहुत हल्की सरगोशी निकलती है। बेशुमार आवाजों का मजमुआ, रोकते नहीं, सरफ सवाल करती हैं, तुम क्यों आए? अली पीछे हट जाता है, मगर अब लगता है घर उसके जिस्म के गर्द आहिस्ता आहिस्ता लपट रहा है, जैसे उसे अपने अंदर समूना चाहता हो। इसी लम्हे बच्ची की आवाज दोबारा सुनाई देती है, मगर अब वो पहले जैसी मासूम नहीं। इसमें थकन है, बेबसी है और कहीं गहराई में एक खौफनाक सच छिपा है। ये घर आवाजों को जिंदा रखता है। जो यहां आता है वो बाहर नहीं जाता। उसकी आवाज, उसकी सांस यहीं रहती है। फौरन पस मंजर में दर्जनों सरगोशियां अभरने लगती हैं। किसी बूढ़े की कमजोर आवाज, किसी औरत की रोती ससकी, किसी बच्चे की डरी हुई चीख, सब मिलकर एक ऐसा हुजूम बनाती हैं जिसमें इनफरादी चेहरे नहीं, सिर्फ कैद रूहें महसूस होती हैं। दीवारों के अंदर से दस्तकें सुनाई देती हैं, बहुत हल्की मगर अंदर तक उतर जाने वाली। हमें बचाओ, हम यहीं फंस गए हैं। पापा, कोई नहीं जाता। अली के हाथ कांपने लगते हैं। वो कराह कर कहता है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, मुझे छाने दो। चंद लम्हों तक मुकम्मल खामोशी छा जाती है, फिर वही बची, मगर अब उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी है। ठंडी, बेजान, मगर फैसला किन? यहां से सिर्फ वो ही जा सकता है जो जिंदा हो। अली का दिल डूबने लगता है, जैसे ये जमला उसके लिए नहीं, उसके अंजाम के लिए कहा गया। दीवार की तरफ पलट कर देखता है और उसके कदम वहीं जम जाते हैं, वही तस्वीरों की कतार, मगर अब एक नया फरेम नजर आता है। पहले उसमें सिर्फ धंधला सा बादल जैसा अक्स था, मगर अब उसके अंदर एक मानवस सा चेहरा उभर रहा है और चंद ही लम्हों बाद वो चेहरा वाज़ेह हो जाता है। वो अली का अपना अक्स है। अली की आंखों में खौफ छा जाता है। वो परेशानी में आगे बढ़कर तस्वीर को गौर से देखता है। उसकी आंखें खाली लगती हैं, होंठ बंद, चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट। वो कांपती आवाज में कहता है, याहान खाइसे? ये तस्वीर तो पहले नहीं थी। बच्ची की आवाज आहिस्ता से जवाब देती है, यहां हर शख्स की तस्वीर होती है, बस कुछ लोगों को अपनी बारी का इंतजार होता है। अचानक फ्रेम के अंदर अली की तस्वीर की आंखें बहुत हल्के से चमकती हैं, जैसे वो तस्वीर नहीं बल्कि जिंदा वजूद हो। अली पीछे हट जाता है। उसे लगता है जैसे तस्वीर के अंदर वाला वो उसे देख रहा हो, उसकी जगह लेने के लिए तैयार बैठा हो। फद्दा में ठंडक मजीद बढ़ जाती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता जूम इन करता है और तस्वीर के अंदर मौजूद अली की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है। कमरे में औंधी खामोशी छा जाती है। लाइट्स मध्यम हो जाती हैं। अली खौफ से थक चुका है, मगर अब वो जानता है कि भागने का कोई रास्ता नहीं। इसी लम्हे बच्ची की आवाज बदलती है। अब वो नॉर्मल नहीं बल्कि ठंडी, सख्त और बेरहम हो चुकी है। अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। दीवारें आहिस्ता आहिस्ता स्याह पड़ने लगती हैं, जैसे साया उन पर चढ़ रहा हो। कैमरा अचानक लड़खड़ाता है। अली के हाथ से फिसलने लगता है। फर्श पर किसी के चलने की आवाज आती है,
मगर कैमरे में सिर्फ खाली कमरा नजर आता है, कोई नजर नहीं आता। सिर्फ कदमों की गूंज। किसी नादीदा वजूद के हल्के कदम अली की तरफ बढ़ते हैं, मगर उसका वजूद कैमरे में कैद नहीं होता, सरफस इसकारती हुआ महसूस होती है। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरता है, फर्श की सतह नजर आने लगती है, लेकिन किसी का चेहरा नजर नहीं आता। अचानक आवाज मुकम्मल बंद हो जाती है, जैसे किसी ने कमरे से आवाज छीन ली हो। सिर्फ खामोशी, गहरी, भारी, कैद जैसी खामोशी। और फिर किसी के हल्के कदम रख जाते हैं। कैमरा जमीन पर गिरा रहता है, थोड़ा टीढ़ा, धंधला जाविया। चंद लम्हे सब कुछ साकत रहता है। फिर फरीम के किनारे पर अली के कदम नजर आते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता फ्रेम के अंदर आता है, लेकिन अब उसकी हरकत इंसान जैसी नहीं, बहुत सस्त, बेजान, खाली। वो कैमरे के सामने आकर खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है, मगर आंखों में कोई रोशनी नहीं। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरती है, ऐसी मुस्कुराहट जो खुशी नहीं बल्कि कबूलियत जाहिर करती है, जैसे वो अब इस घर का हिस्सा बन चुका हो। वो मुंह खोलता है, मगर आवाज नहीं निकलती। वो जोर लगाता है, फिर भी आवाज नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज छन चुकी है। चंद लम्हों बाद उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता धंधला होने लगता है, जैसे वो कैमरे से नहीं, हकीकत से गायब हो रहा हो। और सिर्फ वही मुस्कुराता चेहरा जहन में ठहर जाता है। एक ऐसा चेहरा जो अब जिंदा नहीं, मगर मुकम्मल तौर पर खामोश भी नहीं। अगली सुबह वही गली, वही सुन्नाटा, मगर अब रोशनी फैल चुकी है। कुछ लोग घर के सामने से गुजरते हैं। घर के दरवाजे पर कोई हलचल नहीं, वो बंद, साकत, बेजान, मगर किसी तरह जागता हुआ महसूस होता है। बाहर खड़े लोग एक दूसरे से सरगोशी में कहते हैं, कल रात किसी के आने की आवाज आ रही थी, फिर सब चुप हो गया। किमरा आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर दाखिल होता है। कमरा अब पहले जैसा ही लगता है, मगर एक चीज बदल चुकी है। दीवार पर एक नई तस्वीर लगी है, बिल्कुल ताजा। और इस तस्वीर में कौन खड़ा है? अली, वो लड़की के साथ खड़ा है। दोनों के चेहरे खामोश, आंखें सीधी बाहर की तरफ, जैसे अगले मेहमान का इंतजार कर रही हूं। तस्वीर के नीचे खाली जगह है, जैसे वहां अभी एक और तस्वीर के लिए जगह रखी गई हो। और बीच में वही आखिरी जुमला गूंजता है, अगर कभी आप किसी पुराने घर के पास से गुजरें और किसी बच्ची की हल्की सी आवाज सुनाई दे, मत रुकना, वरना अगली तस्वीर आपकी होगी।